3। ये आंसर कितना आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, जो आई उसको एज इट इज रख दो। हेलो एवरीवन, क्या हाल है। हम लोग करने वाले हैं आज क्या प्रॉब्लम विद द कॉन्वेक्स मिरर, यानी कुछ जो साइन का प्रॉब्लम आता है वो देखो जरा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि वहाँ पे कंफ्यूजन है या फिर क्लियरिटी है, लेकिन देखेंगे जब क्वेश्चन में तो आपको पता चलेगा। फिलहाल हम लोग जरा एक पैटर्न को फॉलो करेंगे एम के लिए। तो एम के लिए जो साइन लिए जाते हैं बेटा मैग्निफिकेशन के लिए, इसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होती है हमेशा। कब? ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन केस क्या होना चाहिए, रियल का क्या होना चाहिए, वर्चुअल होना चाहिए, या फिर वर्चुअल का क्या होना चाहिए, रियल। यानी रियल वर्चुअल का जब भी केस आएगा, चाहे कुछ भी हो, मिरर हो या फिर लेंस हो, आंसर सेम रहेगा। एनी एम की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। नेगेटिव वैल्यू भी एम की आएगी। कब? ये भी ऑलवेज होगा। कब होगा? जब आपके पास केस या तो रियल का रियल हो या फिर केस क्या हो, वर्चुअल का क्या हो, वर्चुअल हो। इन दोनों ही केस में आपके पास क्या रहेगा, एम की वैल्यू नेगेटिव होगी। और क्वेश्चन है बिल्कुल क्लियर करके देता है। यहां पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि कभी भी अगर आपके पास क्या हो, रियल का क्या हो, रियल हो, या फिर क्या हो, वर्चुअल का वर्चुअल हो, ऐसे भी कभी कभी पहचान लिया जाता है। रियल का रियल या वर्चुअल का वर्चुअल, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज एक जैसा हो, तो यहाँ पे पक्का ये इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। यानी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसका सर ऊपर तो उसका सर नीचे मिलेगा, इन्वर्टेड ही बनेगा। इसमें एक और दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, उल्टा रहेगा पक्का। इसके जस्ट उल्टा अगर आपके केस कौन सा, रियल का वर्चुअल केस हो जाए, तो पक्का इमेज कैसी बनती है बेटा, इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। यानी ये हमें पता होगा कि अगर आपके पास उल्टा और ऐसा कुछ लिखा है तो पक्का वो रियल वर्चुअल का केस है। ये भी ऐसे भी पहचाना जा सकता है। और अगर इरेक्ट यानी सीधी बन जाए तो क्या रहेगा आपके पास, वो रियल वर्चुअल का केस होगा। कोई भी हो, मिरर हो या फिर लेंस हो। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम लोग किसकी बात करने, यानी इस वीडियो में हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर की खूबी हमें पता होगी। क्या खूबी है कॉन्वेक्स मिरर की, वो भी देख लेते हैं। ये मिरर का आपके पास जो खूबी है वो कमाल की खूबी पाई जाती है इसमें कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहेगा इस रीजन में, पूरा यहां से यहां तक, यानी इनफाइनाइट से पोल तक। या आप फोकस ले लो, ये वाला रीजन हमेशा क्या रहता है, रियल का क्या रहता है, वर्चुअल रहता है। और ये छोटी इमेज बनाता है। रियल का वर्चुअल और इमेज कैसी बनती है, छोटी इमेज बनती है। यानी रियल का वर्चुअल है तो इमेज क्या बनेगी, सीधी बनेगी और छोटी बनेगी। ये पूरे डोमेन के अंदर ये वाला केस अगर आ जाए तो ये क्या रहता है, वर्चुअल का क्या रहता है, वर्चुअल रहता है। ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल, इमेज भी वर्चुअल। ऑब्जेक्ट इधर, इमेज दोनों वर्चुअल हो जाते हैं इस केस में। तो ये वर्चुअल का वर्चुअल केस है। बाकी हम लोग वो चीज तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, क्या कि भाई पोल के इधर वाली चीज जनरली क्या लेते हैं, हम इसे पॉजिटिव लेते हैं, इसे क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ऊपर वाली चीज क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और नीचे क्या, कोऑर्डिनेट। ये ओरिजिन का काम करेगा। बेसिकली लाइट का इंसिडेंट डायरेक्शन, जो लाइट जहां से आ रही होती है, यानी पोल पे हिटिंग से पहले वाला हिस्सा नेगेटिव होता है, जिधर जा रही होती है वो पॉजिटिव होता है। वो तो हम फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे मेन किसका हमें ध्यान रखना है कि एम के साथ किस तरीके से, क्योंकि हमें जब फंसते हैं तो एम की प्रॉब्लम के साथ ही हम फंस जाते हैं। वो कहेगा इन्वर्टेड है, हाफ, 2 गुना 3 गुना। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम को हम 3 डिफरेंट वे में सॉल्व करेंगे और तीनों वे को क्या करेंगे आपको पता चलेगा कि कोई भी एक फॉलो करना है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, अ कॉन्वेक्स मिरर विद अ फोकल लेंथ ऑफ द 20 सेंटीमीटर। यानी एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है आपके पास, ये रहा मिरर, और फोकल लेंथ कितना दे रखा है आपके पास, 20 सेंटीमीटर। तो देखो जरा, सीधा एफ दे रखा कितना, 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी आधा है ऑब्जेक्ट से इमेज, यानी ये वाला जो हिस्सा है ना फोकस के अंदर, इस हिस्से में इमेज क्या बनती है, छोटी बनती है। लेकिन इधर भी तो छोटी बड़ी बनेगी। लेकिन ये केस किसका होता है, वर्चुअल का वर्चुअल होता है। इधर कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा। अब हमें तो पता ही नहीं है कि केस रियल का है कि वर्चुअल का है। तो यहाँ पे हमें देखो समझना होगा कि पहली बात तो इमेज क्या हो रही है, छोटी हो रही है। जब तक आपको सामने से ना कहा जाए तब तक हम ऑब्जेक्ट को वर्चुअल नहीं लेंगे, या कोई सिचुएशन ना दी, इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कहा गया तो ऑब्जेक्ट को हम क्या ले लेंगे, रियल।
तो इस केस में जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे वो रियल लेंगे और उसकी इमेज यहाँ पे छोटी बन जाएगी। ये आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चल गया कि ऑब्जेक्ट से आधा बन रहा है, ये जो भी हाइट है उसका आधा यहाँ बनेगा और वही आपसे कह रहा है। तो रियल केस कौन सा होगा, रियल और वर्चुअल का केस होगा। यानी ये वाला हिस्सा किसका होता है, एक रियल होता है और एक क्या होता है, वर्चुअल। यानी केस हो गया रियल वर्चुअल का। तो देखो जरा मेथड नंबर 1 से फर्स्ट मेथड से हम जाते हैं, यानी मेथड कौन सा, हम लोग फर्स्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे। मेथड 1 में हम लोग क्या करेंगे, कोई साइन आइन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, केवल m का साइन इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखो यहाँ 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होगा, 1/f। अब देखो यहाँ f की वैल्यू हम लोग अप्लाई कर देंगे। f की वैल्यू कितनी आई आपके पास, इस मिरर के लिए पॉजिटिव वैल्यू लेना है क्योंकि उधर है आपके पास, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 20। अब 1/u और 1/v की वैल्यू हम लोग के पास नहीं है, ना a की वैल्यू u की वैल्यू है, ना ही हमारे पास v की वैल्यू है। तो इसके लिए आपको दूसरी हिंट दी गई है, क्या, मैग्निफिकेशन दिया गया है। अब मैग्निफिकेशन के लिए क्या करेंगे, m इक्वल टू आपके पास होता है क्या, माइनस v बाई क्या होता है u, और केस कौन सा है, रियल का क्या है, वर्चुअल। ये केस आपको ध्यान रखना है। तो रियल के वर्चुअल के लिए m की वैल्यू हम क्या लेते हैं, केस अगर रियल का वर्चुअल हो जाए तो बेटा m की वैल्यू जो हम लोग लेते हैं वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। यानी यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया। तो कह रहा हाफ इमेज द हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज जो है वो आधे साइज की बनेगी। तो मैग्निफिकेशन का आपके पास रिजल्ट होता है, क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये 1/2 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाए तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कट जाएगा क्या, 1/2। 1/2 आ रहा है लेकिन कैसा, प्लस का 1/2 लेंगे। ये आपके पास मैग्निफिकेशन की कैलकुलेशन आएगी लेकिन प्लस का। बाकी और किसी की वैल्यू कुछ मत करो, आप डायरेक्ट ऐसे ही अप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्या होगा, u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 ऑफ v हो जाएगा। ये उठा के वैल्यू यहां लगा दो। तो देखो यहाँ u की वैल्यू हम क्या लगाने वाले हैं, -2v। तो ये आपके पास v एज इट इज रहा, और इस u की वैल्यू क्या आएगी, 1/-2v हो जाएगा। तो 1/v को अगर आप कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचा, 1 - 1/2 इक्वल टू क्या बचा, 1/20। इसको जरा सॉल्व करो, आपके पास कितना आंसर आएगा, 1/v। ये आपके पास आएगा 1/2 इक्वल टू 1/ क्या आएगा, 20। ये कटेगा, देखो यहाँ से ये सीधा कट जाएगा, 10 बचेगा, और ये इनवर्स कर दो तो v इक्वल टू कितना, उल्टा कर दो, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई 10। लेकिन कौन सा 10, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हुआ कि b प्लस में होगा। तो देखो यहाँ ये v, यानी आपके पास ये आपके पास पोल है, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस प्लस में आना चाहिए, वो देखो साइन के साथ आया प्लस v। और u की वैल्यू कितनी होगी, अब u की वैल्यू सॉल्व कर जाओ, u इक्वल टू कितना होगा, -2 इंटू क्या होगा, v की वैल्यू कितना है आपके पास, v आ चुका है कितना, 10। तो आंसर कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर आ गया u का -20। तो ऑब्जेक्ट आपका कितने पर होगा, -20 पर होगा, और ये यहाँ पे कितने पर होगा, 10 पे। यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन मेथड नंबर 2 से अगर जाते तो क्या होता क्वेश्चन के साथ। तो चलो ये मेथड नंबर कौन सा रहा, 1। इसी के साथ में मेथड नंबर 2 अप्लाई करते हैं। तो देखो जरा, अब कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मेथड नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज में क्या करेंगे। केस तो हमें पता चल चुका है कि केस किसका है, रियल और वर्चुअल का। यानी ऑब्जेक्ट आपका इधर होगा, ऑब्जेक्ट इधर होगा, इमेज इधर होगा, ये आपके पास फोकस होगा, ठीक है। तो फिर से रिजल्ट लगाएंगे, यानी ये कौन सा मेथड होगा, ये आपके पास सेकंड मेथड होगा इसी क्वेश्चन को करने का। वन अपॉन वी प्लस 1/u इक्वल टू क्या होगा, 1/f। f आपको दे रखा है कितना, 20। तो इसका 20 सेंटीमीटर लगाओगे प्लस का। अब फिर से वही 1/u और v, दोनों में से कोई भी नहीं है, इसके लिए m दे रखा है। तो m की वैल्यू आ चुकी है, रियल का वर्चुअल केस है, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है आपको, प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस ऑफ v। अब देखो हमें पता चल चुका है कि आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे है,
तो इस u की वैल्यू अगर हम नेगेटिव लगाते हैं तो ये माइनस u में रिप्लेस होगा। तो माइनस u यानी किसी एक का साइन यहाँ पे जैसे आप पुट करोगे, क्योंकि एक आपको फाइंड आउट करना है उसके लिए नहीं, किसी एक वैल्यू का साइन पुट करते हो माइनस u, तो जैसे आप यहाँ जाओगे तो u इसको तो देखो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा। अब जब आपने u का साइन यहाँ रख दिया तो इसको में भी u का साइन रखना पड़ता है, यानी साइन एक जगह रख के आप काम नहीं कर सकते, यहाँ पे साइन अगर रखा है तो यहाँ पे भी साइन रखना पड़ेगा, यही यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो 1/v यहाँ पे वैल्यू लगाओगे क्या होगा, माइनस u रिप्लेस करोगे। अब u की जो वैल्यू आई वो यहाँ पे लगाओ तो क्या होगा 1/v प्लस 1/- u की जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो एज इट इज अप्लाई हो जाती है, ये आपके पास 2v हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 1/v फिर से कॉमन आएगा, 1 - 1/2 इक्वल टू क्या बचा 1/20। अब इसको सॉल्व करो आप तो देखो पुराना वाला ही केस बन गया, तो इसकी वैल्यू फिर से आप जब सॉल्व करोगे तो ये 1/2 कटेगा, v की वैल्यू क्या आएगी आपके पास +10 सेंटीमीटर आएगी। अब v की वैल्यू आपके पास +10 सेंटीमीटर आएगा, ये वैल्यू इधर अप्लाई करो तो हमारे पास u आ जाएगा, u और v हम दोनों फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे u की वैल्यू निकालोगे तो 2 इंटू क्या लगाओगे 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। लेकिन अब ये आंसर प्लस में आया, इसका ये मतलब नहीं है कि आंसर पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप पहले ही इसका साइन दे चुके हो इसलिए लास्ट में साइन डिस्प्ले नहीं होगा। तो आपकी वैल्यू जो 20 आई, अब आप साइन पहले लिख चुके थे तो इसका जो रियल आंसर होगा u इक्वल टू क्या होगा -20 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, या इस जो हमने फॉलो किया उसके हिसाब से क्या होगा, क्योंकि हम उसको पहले ही रिप्लेस कर चुके थे माइनस का, तो आंसर प्लस में आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो इस साइड है, वो इधर ही होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी साइन पहले इन्वॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान ये रखना है कि आपने इधर पे अगर साइन रखा है तो इधर पे भी उसका साइन यहाँ पे देना ही पड़ेगा। ये आप दोनों से हम करते क्या है कि यहाँ पे साइन लगा देते हैं और वो वैल्यू उठा के सीधा यहाँ लगाते हैं, तो कैलकुलेशन क्या हो जाती है फिर मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे एक साइन आपने छोड़ दिया। दूसरा मेथड, इसी क्वेश्चन को करने का आपके पास थर्ड मेथड होगा। तो थर्ड मेथड में देखो हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन, आंसर सेम आते जाएगा, अप्रोच अलग अलग होगी। थर्ड मेथड है वो सबसे आसान और सबसे फास्ट मेथड है। हम मैग्निफिकेशन का रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे। तो मैग्निफिकेशन का जो रिजल्ट होता है यहाँ पे -v/u तो होता ही है, साथ में दो और रिजल्ट होते हैं, f - v/, आपके पास क्या होता है f और f/f - u। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, देखो जरा, ये मेथड नंबर कौन सा होगा, थर्ड मेथड होगा। बस ध्यान ये रखना है कि m का साइन क्या लेना है। अब केस हमारे पास क्या है, रियल का वर्चुअल का केस है, ये हमें पता चल चुका है। तो इस केस में m की वैल्यू पॉजिटिव होती है और आंसर m का आ चुका है कितना 1/2, तो +1/2। हमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड है उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u पूछा गया, तो ये वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ f का साइन अप्लाई किया जाता है तो f ओवर क्या हो जाएगा f - u, ये आपका रिजल्ट होगा। अब f की वैल्यू आपको दे रखी है कितना 20, तो 1/2 इक्वल टू क्या करेंगे 20/20 - u। कोई भी यहाँ पे कुछ भी इधर उधर नहीं किया, आपका आंसर विथ, तो 1/2 इक्वल टू 20 - u। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 20 - u इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 40। तो u को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो 20 माइनस क्या होगा 40, तो -20 इक्वल टू क्या होगा u। तो u की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -20 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आ गया, u आ गया। ये आपके पास u की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है -20 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में भी देखो क्या आया था -20, यानी यहाँ पे भी, इस मेथड में भी, उसमें भी और यहाँ से भी, तो सारे साइड से आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो इसमें क्या है आपके पास m के लिए देखना होगा, और m के लिए बात कर चुके हैं कि रियल का वर्चुअल का केस हो तो आप क्या रखोगे, इसे पॉजिटिव अप्लाई करोगे। तो तीनों मेथड में ये सबसे आसान और फास्ट मेथड है, लेकिन इसको अप्लाई ठीक से कर पाए तब। कई बार क्या करते हैं हम कुछ इधर उधर कर देते हैं और उसमें क्या हो जाता है क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं किसके, एक और क्वेश्चन की। तो देखो यहाँ इसमें भी हम लोग 3 मेथड फॉलो करेंगे और फिर देखो साइन की एकदम क्लियरिटी आपको आने लगेगी कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ध्यान ही रखना है कि m का साइन कैसे लेना है। क्या रहा, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज 1/3, 1/3 प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। ओके, आगे कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, अब f के टर्म में आंसर चाहिए। तो कॉन्वेक्स मिरर की खूबी हमें पता है, और वो उसकी खूबी क्या है कि जो फोकस के अंदर वाला केस है, इधर वाला, वो सब क्या है रियल का वर्चुअल, और इधर वाला क्या है
वर्चुअल का वर्चुअल। तो इस क्वेश्चन में तो हमें कुछ कहा नहीं गया कि केस ये वाला है या फिर केस ये वाला। अगर इधर जाएंगे तो भी क्या हो सकता है, इमेज छोटी बड़ी हो जाती है। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट इस रीजन में सी के साथ जो भी कुछ होता है, इधर जो बड़ा होता है, इधर साइज में चीजें क्या होती हैं, छोटी होती है। तो जब तक हमें कहा ना जाए तब तक हम क्या नहीं लेंगे, वर्चुअल नहीं लेंगे। तो यहाँ पे बड़ी कॉमन सी बात है आपके पास क्या है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज 1/3। यानी ये पक्का ये क्या रहा होगा, फिर से ये केस यही रहा होगा कि ऑब्जेक्ट आपका रियल रहा होगा और इमेज क्या रही होगी, छोटी रही होगी। 1/3 का मतलब क्या हुआ, इमेज छोटी रही होगी। तो फिर से केस किसका बन गया, आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसने क्या दे दिया, वैल्यू दे दी है। यानी कि इसका मैग्निफिकेशन का जो साइन है उसकी वैल्यू आपको बता दी है। साइन और वैल्यू दोनों चीजें हो गई। तो आपके पास केस कौन सा है, फर्स्ट मेथड में देखो, फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, कोई भी साइन नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन केस हमें पता चल गया तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होगा, 1/f। अब इसका f क्या होगा, पॉजिटिव होता है तो f के एज इट इज वैल्यू लेंगे जो भी है। क्वेश्चन का आंसर f के टर्म में, तो 1/f को तो छेड़ना नहीं है। u और v में से कुछ भी नहीं है, ना u है ना v है, यही यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नए कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, मैग्निफिकेशन पे। तो हमें यहाँ पे केस चेक करना होता है। तो रियल का क्या है, वर्चुअल का केस है। इस मिरर में ज्यादातर केस रियल का वर्चुअल में आता है। अगर कुछ ना समझ में आया कभी तो वर्चुअल का वर्चुअल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रियल का वर्चुअल का केस सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस मिरर के केस में। फिलहाल ये यहाँ पे बताया गया है, तो 1/3 छोटा है तो पक्का वो रियल का क्या रहेगा, वर्चुअल। और बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट हम कैसा लेते हैं, रियल लेने की कोशिश करते हैं, और उससे ही होगा जब तक कि कुछ कहा ना जाए। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो हम क्या लेंगे, रियल का क्या लेंगे, वर्चुअल। तो ठीक है, रियल के वर्चुअल में m के जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो m इक्वल टू क्या होगा आपके पास, माइनस अब क्या होता है, v/, क्या होता है u। अब m की वैल्यू आपके पास क्या होगी, प्लस का 1/, क्या होगा 3 माइनस v/u। इसमें से कोई साइन नहीं लेंगे, ना u का ना v का, हमें कुछ पता नहीं है। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, -3/v हो जाएगा। अब क्या करो, ये वैल्यू उठा के यहां अप्लाई करो एज इट इज, कोई बदलाव नहीं करना है। तो 1/, जो आपके पास v है वो ऐसे ही रखो, और u की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/v। 1/v को कॉमन ले लो, क्या बचा 1 माइनस 1/3 इक्वल टू क्या बचा 1/f। इसको सॉल्व करो तो 1/v इक्वल टू क्या बचा, ये आपके पास, ये बचा आपके पास 2/3 इक्वल टू 1/f। ये इधर और v इधर, तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 2f/, क्या आ रहा है आपके पास 2f/3। क्या वैल्यू आई v की, 2f/ क्या आया 3। तो ये आपके पास v की वैल्यू आई 2f/3, जो कि आपके पास f देखो पॉजिटिव है, वो साइन ऑलरेडी दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो प्लस में आया, तो पक्का ये इमेज कहाँ बनी होगी, इधर बनी होगी। फिलहाल हम यहां से वैल्यू निकालेंगे किसकी, हमसे वैल्यू किसका पूछा गया, u का, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब ये वैल्यू, जो भी ये वाली वैल्यू आई वो उठाकर सीधा यहाँ अप्लाई करेंगे, कोई भी बदलाव नहीं करना है आपको। u इक्वल टू -3 ऐसे ही, और v की वैल्यू क्या होगी 2f/ क्या होगा 3, ये अपने आप कट जाएगा। आंसर कितना है -2f। अगर -2f डिस्टेंस पर आपका क्या ऑब्जेक्ट, यानी इधर, यानी ऑब्जेक्ट कितने पर होना चाहिए, 2f पर होना चाहिए, तो इमेज यहाँ पे बन जाएगी, कितने पर बन जाएगी 2f/3 पर। क्योंकि यहाँ रूल है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट इमेज इधर ही बनने वाली है, क्योंकि इस मिरर की ये खूबी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया 2f निकल गया, कोई साइन नहीं लिया गया, केवल m का साइन हमें पिक करना है, जो कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया कि रियल का वर्चुअल में हमेशा क्या रहेगा, m क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। चलो जरा इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से करते हैं। मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे, साइन रखेंगे, तब देखो जरा क्या होता है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर हम मेथड नंबर अगर सेकंड फॉलो करते हैं तो उस मेथड में देखो क्या होगा, सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड में आप क्या करोगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होगा 1/f। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसका m का फिर से चेक करेंगे, केस कौन सा है, रियल का वर्चुअल का केस है। तो
m इक्वल टू क्या होगा आपके पास माइनस वी बाई क्या होता है u। अब m की वैल्यू आप फिर से कितना लोगे, आपको दे रखा है कितना 1/3, लेकिन प्लस का रियल का वर्चुअल में हमेशा m पॉजिटिव होता है। अब माइनस v, अब इस मिरर के केस में हमें पता चल चुका है कि आपका पक्का ऑब्जेक्ट इधर कहीं होगा और इमेज यहां होगी। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का साइन यहां पे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, जो भी वैल्यू यहां पे आए। तो u का साइन हम रखने की कोशिश करेंगे। तो u का जो साइन होगा वो क्या होगा, माइनस u होगा। आप रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। u का साइन जैसे ही रखोगे तो आपका जो u का वैल्यू यहां से निकलेगा वो कितना निकलेगा, ये प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3v। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना अगर साइन इधर रिप्लेस किया है तो साइन इधर भी रखना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा 1/v प्लस ऑफ क्या हो जाएगा माइनस u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f, क्योंकि उधर रिप्लेस होगा। तो अब u की वैल्यू क्या आई आपके पास, बोलो 3v। तो आप देखोगे कि 1/v प्लस 1/ माइनस ऑफ क्या होगा, वैल्यू डाल दो 3v, जो भी आई 1/f। कई बार इधर भी माइनस होता है इधर भी माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस के साथ जो वैल्यू यहां से आएगी वो वैल्यू यहां पे लगाओगे, लेकिन यहाँ पे एक माइनस एडिशनल इसका लगेगा, फिर आप ये वैल्यू रिप्लेस करोगे। अगर ये भी माइनस होता है तो ये एक माइनस हो गई प्लस हो जाता है, डिपेंड करता है किस तरीके का फॉर्मेट ले रहा क्वेश्चन। फिलहाल यहाँ पे 1/v की वैल्यू लो, तो 1 माइनस क्या बचेगा 1/3 इक्वल टू क्या बचा 1/f। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है v की वो क्या आएगा, ये फिर से वही बना 2/3 इक्वल टू क्या बना आपके पास 1/f। आपके पास जो v की वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है 2f बाई क्या आने वाला है 3। ये आपके पास v की वैल्यू आ गई। अब 2f/3 आया, ये वैल्यू यहां पे लगा दो। तो देखो जरा हमारे पास जो u की वैल्यू है, क्वेश्चन में u की वैल्यू पूछी गई है, तो क्या वैल्यू आएगी, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 टाइम्स जो वैल्यू आई उसको एज इट इज लगा दो, कोई बदलाव मत करो। 2f बाई क्या आएगा 3, ये आंसर कितना आ गया 2f। अब 2f का मतलब क्या हुआ है, क्या है प्लस में, नहीं, क्योंकि हम पहले से माइनस ले चुके थे, तो हमारा जो रियल आंसर होगा वो माइनस के साथ रिप्लेस होगा। तो u आपका रिप्लेस होगा किसके साथ, माइनस u के साथ, यानी आंसर क्या होगा -2f होगा। फिलहाल क्वेश्चन में तो वैल्यू पूछी गई है, लेकिन हम बता सकते हैं कि वो पक्का क्या होगा इधर, यानी लेफ्ट साइड में, इस साइड होगा पोल से। ये मेथड नंबर क्या है 2। अगर हम यहाँ साइन लेते हैं तो उसका रिप्लेस यानी एक नया साइन इधर भी रखना पड़ेगा, फिर जो मर्जी वो हो जाए। हमारी मिस्टेक यहाँ पे फिर से यही होती है कि एक जगह साइन लिया एक जगह नहीं लिया, और क्या हो जाते हैं हम कंफ्यूज। फिलहाल हम लोग एक और थर्ड मेथड को फॉलो करते हैं। जो थर्ड मेथड है वो इससे भी आसान है, उसमें बिना किसी u और v लगा के यानी मैग्निफिकेशन का यूज करके हम लोग क्वेश्चन से डायरेक्ट निकल सकते हैं। यानी थर्ड मेथड हमारे पास होगी। जो थर्ड मेथड है ना उसमें हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे। m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, f माइनस वी बाई क्या होता है f, और f ओवर क्या होता है f माइनस यू। दिस इज द कॉमन रिजल्ट। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है वो किसका है m का है, और पूछा क्या गया f के टर्म में आंसर चाहिए, और u आपसे क्या है आस्किंग है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा f बाई f माइनस यू। साइन यहाँ f और m दोनों के लेने पड़ेंगे। f का साइन आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये f ही रहेगा f माइनस यू, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि केस कौन सा है, रियल का क्या केस है वर्चुअल, और जब भी रियल का वर्चुअल केस होता है यही आपको चेक करना है कि केस कौन सा है। m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये इधर ले जाओ, f माइनस यू इक्वल टू क्या आएगा 3f। अब देखो यहाँ ये इधर ले जाओ तो ये u हुआ, और यहाँ f माइनस 3f ये यहाँ से इधर गया, तो आपके पास क्या आंसर आया -2f इक्वल टू यू। तो देखो अपने आप u की वैल्यू क्या आ गई -2f आ गई। तो यही तो हमें तब से बताया जा रहा, हर केस में आंसर क्या आ रहा, इधर की साइड आ रहा है नेगेटिव में, यानी ये आप वैल्यू क्या आ रही है 2f, या फिर 2f की जगह -2f जो लिखना हो। इधर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज यहाँ बन जाएगी जो कि फोकस के अंदर होगी, और मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस कर देगा 1/3 प्रोड्यूस कर देगा। ओके, सेम क्वेश्चन अगर हमारे पास किस में आ जाए, कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव में होता, तब क्या होता।
तो यहाँ पे हम लोग इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, और क्वेश्चन किसके लिए सॉल्व करेंगे हम लोग, कॉनकेव की जगह, सॉरी कॉन्वेक्स की जगह किसका, कॉनकेव का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो आपके क्वेश्चन कैसे बदलेगा। तो हम लोग क्वेश्चन लाते हैं और क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, और फिर देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बस क्या करना है हमें, केवल और केवल क्या करना है, यहाँ मिरर चेंज कर देना है। बस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, कॉन्वेक्स लिखा हुआ है, और कॉन्वेक्स की जगह क्या कर देना है, कॉनकेव। बस केवल इतना ही। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन का पूरा मेथड ही या पूरी थिंकिंग ही क्या हो जाएगी, चेंज, लेकिन लगेगा सब कुछ ऐसे ही। तो देखो यहाँ पे फिर से हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कर दिया कि क्या ऑप्शन हो सकता है, मैच करें या ना करें, ये डिपेंड करता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इन ऑप्शन को भी हटा देते हैं कि भाई जो भी होगा देखेंगे, लेकिन क्या आ गया आपके पास, कॉनकेव मिरर को सॉल्व करना है। तो कॉनकेव मिरर की हमारे पास क्या होती है, कुछ खूबियां होती हैं। उन खूबियों को देखो। जो कॉनकेव मिरर होता है वो किस टाइप की इमेज बनाता है, और वो खूबी आपके पास ये है कि ये इस टाइप का स्ट्रक्चर, यानी इस टाइप का आपका मिरर कॉनकेव मिरर कहलाता है। ये आपके पास क्या है, फोकस है, ये सेंटर है, ये आपके पास क्या है, पोल है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस केस में क्या होगा आपके पास, यहां पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, छोटी, और यहां पे जनरली क्या होता है, जो भी कुछ होता है वो साइज में बड़ा होता है। और यहां पे क्या होता है, ये रियल का, ये केस किसका होता है, रियल का, रियल केस होता है। और इस केस में क्या होगा, रियल का क्या होगा, वर्चुअल होगा। लेकिन इस केस में इमेज बड़ी बनती है, ये हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। सीधा बनेगा इरेक्ट, लेकिन क्या होगा, थोड़ा साइज में क्या होगा, बड़ा। पहले हमें यही पता करना होता है कि भाई केस कौन सा है। जब तक केस पता नहीं होगा तब तक एम का साइन पिक नहीं कर पाओगे, और एम का साइन अगर नहीं ला पाया तो फिर आपके लिए क्वेश्चन क्या कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। क्योंकि आपने एम का साइन गलत किया तो कुछ भी उल्टा पुल्टा होगा, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक ही माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा। तो यहां पे आपको देखो क्या कहा गया, कॉनकेव मिरर इज 1/3, यानी मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 1/3 का प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्या इस केस में वो 1/3 का प्रोड्यूस कर सकता है, आंसर क्या होगा। क्या इस केस में इमेज छोटी हो सकता है, आंसर क्या होगा, नो। इस केस में तो इमेज छोटी हो ही नहीं सकती। मैग्निफिकेशन 1/3 का होना के मतलब क्या है, इमेज छोटी है, तो पक्का ये केस तो नहीं है, यानी रियल का वर्चुअल केस नहीं है। सेम क्वेश्चन इसमें आएगा तो रियल का वर्चुअल नहीं है, तो पक्का केस कौन सा होगा, रियल का रियल होगा, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा, इमेज यहाँ होगा, ये वाला केस है। अब देखो मैथमेटिक्स उसको निकाल के देगी कि किस तरीके से ये केस यहाँ पे अप्लाई होगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड में हम कोई साइन नहीं लेंगे। पहली मेथड आपको क्या कह रही है, सिंपली वैल्यू लगा दो, क्या होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होगा 1/f। अब आप जैसे इसकी वैल्यू लगाने जाओगे तो f की वैल्यू f नहीं लगाई जाएगी, -f लगाई जाएगी। क्योंकि जो साइन पता है या जिसका साइन हम रख सकते हैं, u भी ऑलरेडी 2 वेरिएबल पड़े हुए हैं ना, u की वैल्यू पता ना भी, लेकिन f के बारे में हमें पता है। f की वैल्यू हम क्या रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, -f। तो अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फंसा हुआ है, और क्वेश्चन के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे u और v में रिलेशन। उसके लिए हम जाएंगे मैग्निफिकेशन पे, और उसके लिए हमें पता करना होगा केस कौन सा है। तो केस है आपके पास रियल का रियल, ये हम लोग समझ चुके हैं कि केस कौन सा है, रियल का रियल। अब रियल के रियल के केस में m का जो कॉमन फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, -v/u होता है। तो m का साइन, क्योंकि m की वैल्यू हमें दे रखी है कितना 1/3, तो m का जो साइन होता है रियल के केस में या वर्चुअल के केस में, ये माइनस से रिप्लेस होगा 1/3 इक्वल टू। बाकी कोई साइन मत रखो आप, अपने आप आपको साइन सब कुछ एकदम क्लियरिटी आएगी। देखना है ये अपने आप दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी। सॉल्व करते हैं, पहले देखो यहाँ ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 3v आ गया। और ये वैल्यू उठा के यहाँ लगा दो, कोई बदलाव मत करो, केवल f का साइन रखा क्योंकि आप पहले से पता था। 1/v प्लस u की वैल्यू एज इट इज क्या हो जाएगा 3v। 1/v को आप कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1/3 इक्वल टू क्या आएगा -1/f। इसको सॉल्व करो आप, तो आपके पास आंसर आ रहा है 2/3 इक्वल टू क्या आ रहा
1/f। ओके, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v, ये कितना आएगा आपके पास, ये यहाँ पे आएगा 4/, क्या आएगा 4/3 इक्वल टू क्या होगा -1/f। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर माइनस इधर, तो v की वैल्यू जो इधर है रिवर्स करके लिखोगे तो ये सिंपली इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 4f/ क्या आएगा 3 विथ माइनस साइन के साथ। ये आपके पास आंसर आया -4f/3। और अगर मैं यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना चाहूँ u का, तो u का जो वैल्यू आएगा वो आपके पास कितना आएगा 3 टाइम्स v की जो वैल्यू आई उसको एज इट इज लगा दो, 4f/ क्या आ रहा 3। अब देखो यहाँ 3 से 3 गया, आंसर कितना आया -4f। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट था और ये आपके पास इमेज था हमारी रफ डायग्राम में। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो ये वाला पॉइंट होता है 2f। अब 2f से और आगे, क्योंकि सेंटर आपका 2f पे होगा, तो आपका 2f से और आगे तो u जो है वो 4f आ रहा है, यानी और इससे 2f आगे गया यानी 4f, यानी यहां से टोटल कितना गया है वो 4f, यानी दूर आ। और ये वैल्यू देखो 2f से कम आएगी, इसको अगर डिवाइड करो तो 4/3 का मतलब क्या हुआ 1.33। अब इसको अगर डिवाइड करके देखोगे तो ये आ रहा है आपके पास माइनस का 1.33f, मतलब ये f से थोड़ा ज्यादा, लेकिन 2 ये आपके पास f फोकस f तक होता है और ये 2f होता है सेंटर, तो यहां से इसके बीच में कहीं है तो वो ये रहा। तो बिल्कुल क्लियरिटी साइन भी आ गया कि भाई माइनस इधर भी है और माइनस इधर, तो दोनों इधर ही रहेंगे। ये मेथड नंबर 1 से सॉल्यूशन हुआ। सेम क्वेश्चन का मेथड नंबर कौन सा आपके पास 2 में चलो, तो सेम क्वेश्चन आपके पास मेथड नंबर क्या 2 से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो मेथड नंबर 2 जो है उसमें हम साइन लगा देंगे कोई भी एक, और जिसका आप साइन लगाओगे वो साइन फिर दोबारा आपको डिस्प्ले नहीं होगा क्वेश्चन में। तो देखो यहां मेथड नंबर कौन सा, सेकंड मेथड में क्या होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होगा 1/f। यहाँ पे इसका साइन लगा दिया जाएगा -f। अगले स्टेप में क्या करेंगे m, तो k से रियल का रियल m नेगेटिव होता है, m इक्वल टू क्या होगा -v/u होगा, इसकी वैल्यू क्या है -1/3। ये आपके पास कोई यहाँ बदलाव नहीं, माइनस। अब रियल का रियल में हमारे पास जो मिरर है उसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है कि रियल का रियल में ऑब्जेक्ट पक्का इधर होगा, इमेज इधर होगा, जिस तरीके की सिचुएशन। तो u का साइन हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, क्या हो जाएगा -u। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जो u की वैल्यू आएगी -3 माइनस है तो ओवरऑल आंसर -3 भी होगा। अब जैसे u का साइन इधर लगाओगे आपको इधर भी साइन लगाना पड़ेगा, तो 1/v प्लस ऑफ -u लगाने का पहले। अब फिर आप इसको क्या करने का वैल्यू पुट करने का, ये माइनस। अब देखना इस u की वैल्यू क्या आएगी -3v आएगी इक्वल टू 1/-f। अब जाके आपका आंसर क्या होगा करेक्ट आएगा। तो देखना ये वाली वैल्यू क्या होगी 1/v कॉमन लोगे तो 1 प्लस क्या आएगा आपके पास 1/3 इक्वल टू क्या बचेगा -1/f। इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास बना हुआ है 4/3 इक्वल टू क्या होगा -1/f। तो v की वैल्यू फिर से आई माइनस, ये इधर मल्टीप्लाई हो इधर, तो माइनस क्या बनेगा 4f/ क्या बचा 3। ये आपके पास आया v की वैल्यू क्या आई 4f/3 आया माइनस का। लेकिन जैसे आप u की वैल्यू फाइंड आउट करने जाओगे आपके पास जो u की वैल्यू आएगी -3 और आप v की वैल्यू यहां पे जो आई वो लगाओ -4f/ क्या आएगा 3, ये 3 कटेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर 4f दिखेगा। अब ये आंसर 4f नहीं है, इसका आंसर है तो -4f, क्योंकि इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी आप u का साइन रिप्लेस कर चुके हो, तो इसलिए आंसर दिखेगा 4f। तो होगा वो इधर ही पक्का, उसका मतलब उधर नहीं है। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से जस्ट को जो भी मेथड अच्छा लगे, ये वाला या वो वाला, उससे निकल जाने का आपका आंसर क्या होगा करेक्ट ही होगा। लेकिन एक चीज याद रखना है, ऐसा नहीं करते हम कि यहाँ पे हम साइन रख दिया, अब यहाँ पे साइन हमने कहीं रखा नहीं तो यहाँ पे ये वैल्यू उठा के यहाँ लगा दी, माइनस आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो एडिशन होगा, अगर ये माइनस आएगा तो पूरा कैलकुलेशन ही रॉन्ग हो जाता है। अब यहीं पे आपके पास मेथड नंबर कौन सा थर्ड मेथड एक और हम इस्तेमाल कर लेते हैं। थर्ड मेथड में क्या होगा, थर्ड जो मेथड है आपके पास वो मैग्निफिकेशन का रिजल्ट इस्तेमाल करने का मेथड है। कैसे, m का जो कॉमन रिजल्ट होता है वो क्या होता है -v/u
एफ माइनस वी बाई एफ और एफ ओवर एफ माइनस यू। ये आपके पास बहुत ही कॉमन रिजल्ट है मैग्निफिकेशन के लिए। हमारे पास जो केस है वो कौन सा है, रियल का क्या है, रियल है, ये हमें पता चल चुका है क्वेश्चन रीड करके। तो जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, रियल के रियल में m की वैल्यू नेगेटिव लगाई जाएगी 1/3 और हमें चाहिए क्या है आपके पास u रिक्वायर्ड है, तो सीधा वैल्यू यहां से निकल जाएगी, f की वैल्यू माइनस एफ लगाएंगे, माइनस एफ माइनस यू, ये हमारे पास होगा। अब यहां से वैल्यू सीधा आपके पास u की जो वैल्यू आ रही थी वो 4f आ रहा था। तो देखो यहाँ केस कौन सा है आपके पास, रफ अंदाजा लग गया था कि ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा सेंटर के बाद और इमेज यहां कहीं होगी, तो -1/3 हो गया मैग्निफिकेशन। रियल का रियल केस हो, पूरी लाइट में ये रूल वैलिड है। अब क्या करेंगे, यहां से इसका आप इधर मल्टीप्लाई करो तो देखो ये माइनस और ये दोनों माइनस को खत्म कर देगा और ये 3 यहां चला जाएगा, तो -3f ये वाला माइनस के साथ ये इधर जाएगा तो f प्लस यू हो जाएगा। अब ये वैल्यू इधर ले जाओ तो u इक्वल टू क्या होगा, -3f माइनस f, तो u इक्वल टू क्या हो गया, -4f। खत्म करनी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। v को निकालने की जरूरत नहीं है, आपसे u पूछा, अगर निकालना हो तो यहां से निकाल सकते हैं, बट आपके पास u की वैल्यू क्या आ गई, -4f पे होगा तो काम हो जाएगा। अब ये यहाँ पे इसको निकाल दो, वैल्यू लगाओ, इसमें भी f की वैल्यू नेगेटिव, m की वैल्यू लगा के डायरेक्ट आ जाएगा, या इससे निकाल दो। देखो मैं निकाल देता हूँ, m इक्वल टू क्या होगा, -v/u होगा, जो जैसा है उसको वैसे लगाओ, अपने आप आंसर आएगी। इसकी वैल्यू होगी -1/3 माइनस v की वैल्यू क्या आ रही है फाइंड आउट करना, u की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी माइनस क्या आएगा 4f। अब एक माइनस एक और 3 माइनस है तो ओवरऑल आंसर माइनस आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4f/3 इक्वल टू क्या आएगा v, यही आंसर कैलकुलेट करके आएगा। अब आपको यहाँ पे तीनों में से जो भी मेथड ठीक लगे, सबसे आसान मेथड कौन सी होगी, ये वाली, लेकिन साइन का ध्यान रखना होगा, स्पेशली किसका, m का, और ये सबसे बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।